हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4, जिसमें हम लोग जानेंगे माइनर्स और कोफैक्टर्स क्या होता है और भी कुछ कॉन्सेप्ट है। तो उससे रिलेटेड हम लोग आज जो है वो सारा कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले अपना माइनर्स है तो देखते हैं माइनर्स। तो देखिए, जैसे कोई डिटर्मिनेंट है, मान लीजिए ये कोई डिटर्मिनेंट है, a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट है 3/3 का, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। तो ये डिटर्मिनेंट है 3/3 का। तो अब बात करते हैं। तो एक चीज़ जान लीजिए कि जितना नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होगा उतना ही माइनर होगा। मतलब यहाँ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितना है, 9, यानी कि 9 माइनर होगा। इसका भी माइनर खुद का होगा, इसका भी माइनर खुद का होगा, इसका भी सब का माइनर होगा। अब माइनर कैसे होगा तो बात करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं माइनर ऑफ A11, यानी कि A11 का माइनर कौन होगा। तो ध्यान दीजिए, तो A11 का जो माइनर हो जाएगा, A11 से जितना रो और कॉलम बन रहा है, ध्यान से सुनिए, A11 से जितना रो और कॉलम जो बन रहा है सबको हाइड कर दीजिए और बच जाएगा क्या, ये बचेगा। और इसको डिटर्मिनेंट में लिख दीजिए A22 A23 A32 A33। तो यही आपका क्या हो जाएगा, इस एलिमेंट का माइनर हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ ध्यान दीजिए, आप इतना ना बोल करके मैथमेटिकली आप इसको M11 भी बोल सकते थे। कैसे, देखो, माइनर को जो है हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल M से। किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से। तो इसी को M11 यानी कि इसका माइनर, क्लियर। तो इतना ना बोल करके हम लोग M11 बोल सकते हैं। इसी तरह अगर हम आपसे पूछें कि M32 क्या हो जाएगा, यानी कि 32 का माइनर, यानी कि इसका माइनर, तो इससे जो रो और कॉलम बन रहा है उसको हाइड कर देंगे, क्लियर। तो रो और कॉलम ये बन रहा है, तो आपका क्या लिखा जाएगा, A11 A13 और A31 A33। तो यही हो गया माइनर। ऐसे हर एलिमेंट का अपना अपना माइनर होता है। अब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे A कोई डिटर्मिनेंट है 2 4 5 3 2 6 1 0 5। अब आपको इसमें बोलेगा क्या कि आप M22 निकालिए। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये है 22, तो अब यानी कि इसका माइनर निकाला, तो इससे रो कॉलम जो बन रहा है सबको हाइड कर दीजिए और बाकी सबको डिटर्मिनेंट पे लिख दीजिए। तो 2515 ये नहीं लिखाएगा 2515, क्योंकि ये तो हाइड हो गया। अब डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, 2/2 का, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 5 या 10, ये 5 5 1 5। तो यहाँ से क्या हो गया, 10 - 5 5। इसी तरह आप जो है वो M31 भी अगर आपको निकालने बोलेगा तो आप निकाल सकते हैं। तो यही था माइनर। अब इसमें बात करते हैं एक चीज़ और, कि जैसे मान लीजिए ये 3/3 का मैट्रिक्स था, डिटर्मिनेंट था 3/3 का, लेकिन 3/3 से जो माइनर, जितना भी माइनर बनेगा सब का ऑर्डर जो है वो जो है 3 से कम होगा। 3 से कम, देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं समझिए। इफ़ नोट्स में लिख लीजिएगा, इफ़ द माइनर, नोट्स दे करके आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। पहले हम लिखते हैं उसके बाद समझाते हैं। इफ़ द ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट is M, then the order of its minor is M-1। ध्यान से समझिए, ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता। अब ये हम क्या लिखे, तो अगर कोई भी मैट्रिक्स कोई भी डिटर्मिनेंट अगर M ऑर्डर का है तो उसका माइनर का जो ऑर्डर होगा वो M-1 होगा। अब जैसे ध्यान दीजिए, ये जो है डिटर्मिनेंट 3/3 का था, यानी कि 3, इसका ऑर्डर 3 है। तो इसके माइनर का जो ऑर्डर होगा, जितना ही माइनर का ऑर्डर होगा सब में M-1, यानी कि 3 - 1 कर दिए तो 2 हो जाएगा, यानी कि इसका भी ऑर्डर 2/2 रहेगा, इसका भी ऑर्डर 2/2 रहेगा। ठीक,
अच्छा जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2/2 का एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है, 2 4 6 2, ये डिटर्मिनेंट है। अब आपको इसका बोलेगा अच्छा इसका ऑर्डर क्या है, 2/2, इसका ऑर्डर जो है वो 2/2 है। तो इसका माइनर का ऑर्डर क्या होगा, तो इसका माइनर हमेशा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, अगर हम आपसे M11 निकालने बोले तो क्या हो जाएगा, M11 क्या हो जाएगा, यानी कि इससे जितना रो और कॉलम बना सबको हाइड कर दी, ये 2 बच जाएगा, ये डिटर्मिनेंट में बचेगा, और डिटर्मिनेंट 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 ही होता है। तो देखिए ये डिटर्मिनेंट का ऑर्डर था 2, लेकिन यहाँ माइनर का ऑर्डर क्या हो गया, 1/1, एक कम हो गया, हमेशा एक कम हो जाएगा माइनर का। जितना डिटर्मिनेंट का ऑर्डर रहेगा उससे माइनर का एक ऑर्डर हमेशा कम हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट था माइनर का। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं कि कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अब हम लोग बात करते हैं कोफैक्टर्स के बारे में, ठीक है। तो कोफैक्टर्स सॉरी, अब हम लोग देखते हैं कोफैक्टर्स क्या होता है। तो मान लीजिए जैसे कोई ए डिटर्मिनेंट है, ए कोई डिटर्मिनेंट है, A11 1 2 1 3, ये डिटर्मिनेंट है आपका 3/3 का। तो एक चीज़ जान लीजिए, आपको कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर पहले निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए हम माइनर M11 का निकाल लें। मान लीजिए अब आपको बोल दिया क्या कि कोफैक्टर निकालने के लिए, अच्छा पहले देख लीजिए, पहले माइनर निकालते हैं M11। अगर M11 का माइनर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A22 A23 A32 A33। तो माइनर को हम लोग M से डिनोट करते। इसी तरह अब आता है कोफैक्टर। कोफैक्टर जो निकलेगा, मान लीजिए A11 का हमको कोफैक्टर निकालना था, तो हम सबसे पहले इसका माइनर निकाल लेंगे, ठीक। तो अच्छा एक चीज़ जान लीजिए, कोफैक्टर को हम लोग कैपिटल A से डिनोट करेंगे, और A11, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है -1 टू दी पावर, यहाँ भी जो रो कॉलम है सब 1 + 1 और इंटू M11। ध्यान से देखिए, ये कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है। तो इसको ऐसे ना बोल करके इसका एक फॉर्मूला होता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, AIJ = -1 टू दी पावर I + j इंटू MIJ। ये किसका फॉर्मूला होता है, कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है, कोफैक्टर। और कोफैक्टर को हम हमेशा A से डिनोट करते हैं, कैपिटल A से, स्मॉल a से तो एलिमेंट हो गया। तो अभी मान लीजिए M11 का हमको निकालना है, कैपिटल A11 निकालने बोला क्वेश्चन में। तो A11 कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए, फॉर्मूला पर यहाँ रख देंगे, IJ क्या है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। तो -1 टू दी पावर I + j, यानी कि 1 + 1 इंटू M11। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया -1 और 1 + 1 क्या हो गया, 2 इंटू M11 क्या निकला यहाँ पर, A22 A23 A32 A33। अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा तो एक आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपको देखिए हम क्वेश्चन से समझाते हैं, यहाँ से हो सकता है आपको ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन से क्लियर हो जाए। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ आपका, कोई मैट्रिक्स है, कोई डिटर्मिनेंट है कि 2 4 6 1 2 3 और 0 5 2। तो अब आपको इसका सारे, अच्छा एक चीज़, माइनर जो है वो 9 होता है और कोफैक्टर भी वो भी 9 होता है, यानी कि जितना एलिमेंट है उतना ही क्या होगा, आपका माइनर भी होगा और उतना ही कोफैक्टर भी होगा। ये तो आप हमेशा नोट कर लीजिए इसको। तो अब हम बात करते हैं, इसका आपको A11 निकालना है। A11 क्वेश्चन में आपको ऐसे दे देगा, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, बोलेगा क्या कि फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, यानी कि सारे एलिमेंट्स का आपको कोफैक्टर निकालना। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक, यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको माइनर निकालना पड़ेगा, या ऐसा आप काम कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है।
तो a11 पहले निकालेंगे, a11 का माइनर निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू m11। अब -1 टू द पावर 1 + 1 2 हो जाएगा। अब m11 कैसे निकालिएगा, तो इसको हाइड कर दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या 2352 और इसको सॉल्व कर दीजिएगा। -1 का स्क्वायर 1 और इसको 2 2 ज़ा 4 -3 5 ज़ा 15, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 में से 15 जाएगा तो -11 और यहाँ -11। क्लियर। उसी तरह अगर a12 निकालने बोलेगा तो a12 कैसे निकालेंगे, -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू m12। फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये कोफैक्टर के लिए। अब तो -1 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा और आपका m12 क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आप m12 भी निकाल लीजिए। तो m12 कैसे निकालेंगे, इसको हाइड करेंगे यानी कि 1302, तो यानी कि -1 इंटू 2 - 0, ये हो जाएगा -1। इसी तरह आप कैसे निकाल सकते हैं, a13 का भी निकाल सकते हैं, सेम यही फॉर्मूला लगाइएगा उसी तरह, क्योंकि हमको सारे का बोल रहा है कोफैक्टर निकालने के लिए, तो आप सारे का निकालिएगा, 21 a22 a23 a31, ऐसे करके आप सब का निकाल सकते हैं, a32 a33। तो ये आप सब अपने से खुद से नोट करके निकाल लीजिए। जैसे ये मान लीजिए ये कैसे निकलेगा, ये एक हम बताए थे -1 टू द पावर 2 + 3 इंटू m23 इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 5 क्या हो जाएगा -1 और m23 क्या हो जाएगा, यानी कि दूसरा रो और तीसरा कॉलम, यानी कि ये एलिमेंट इससे ये हाइड होगा 2405। बस अब आपको सॉल्व करना, ये तो उतना कुछ टफ भी नहीं है। 5 to the 10 -0 10 - 0 10। अच्छा ये -1 था तो यहाँ माइनस -2, तो सब को निकाल के सारा का कोफैक्टर आपका निकल जाएगा। क्लियर। तो ये कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और, बहुत बच्चे लोग पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन जो है यहाँ पर अलग से माइनर निकालना ज़रूरी है, हर इसका अलग से माइनर निकालना ज़रूरी नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। आप क्या करो, क्वेश्चन में ही माइनर निकाल लो, तो आप इसको अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्ट आप a11 लिखो -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू m11 और यहाँ पे कर दो -1 का स्क्वायर और m11 का वैल्यू डायरेक्ट आप उठा लो यहाँ से, a22 a23 a32। अलग से आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। देखो यहाँ इसीलिए मैंने अलग से नहीं निकाला, सबको एक साथ ये कर दिया। ठीक है, तो आप एक ही साथ निकालो तो ज़्यादा बेटर है, इसको नोट डाउन कर लो। तो चलो अब देखने जा रहे हैं हम लोग अगला कॉन्सेप्ट। तो ध्यान से सुनो, अगला कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट, किसी भी रो के एलिमेंट, किसी भी रो के, ध्यान से सुनो, अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सारे को ऐड कर दे तो वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू देगा। समझ आया? ठीक। तो देखो, अगर नहीं समझ में आया तो देखो हम यहाँ समझा रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं। हम यही कहना चाह रहे हैं कि मान लो ये कोई डिटर्मिनेंट है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। हम यही कहना चाह रहे हैं कि आप पहले आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना तो जानते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग r1 r2। तो एक और नया तरीका है, क्या नया तरीका? तो देखो, अगर इस डिटर्मिनेंट को हमको सॉल्व करना है तो एक और नया तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो हम ये रो 1 उठाएं, तो अगर रो 1 के, ठीक है, सारे एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दे, यानी कि सब के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। सॉरी, a13 है। तो इससे जो है वो तुमको डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल जाएगा। समझे? यही कॉन्सेप्ट। तो अब तुम चाहे ऐसा कर सकते हो या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो। तुम r1 लिए, ठीक, अब तुम c1 भी ले सकते हो, c2 भी ले सकते हो। तो अगर मान लो हम c2 के अलोंग करते हैं तो क्या करेंगे, a12 इंटू a12
प्लस इसी तरह A22 इंटू कैपिटल A22 प्लस A23 इंटू A23। ठीक, अगर हम उसको उस एलिमेंट के को फैक्टर को उसी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, यानी कि सारे को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, तो इससे हमको डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आता होगा कि अगर हम सर अलग को फैक्टर ले लिए तब क्या होगा। तो ध्यान दो, अगर तुम बाई चांस जो है जैसे A12 ले लिए, यानी कि ये वाला एलिमेंट ले लिया और क्या कि और इसका को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए। ध्यान से समझो हम जो कहना चाह रहे हैं, इस एलिमेंट ले लियो इसका लेकिन को फैक्टर ले लियो इसका, तो ऐसा सिचुएशन में क्या होगा। तो ध्यान दो, ऐसा सिचुएशन में जो है, अच्छा A32 होगा ना यहाँ पर, सॉरी A12 22 32 सॉरी यहाँ पर 32। ठीक, तो यानी कि तो ऐसा सिचुएशन में इस डिटर्मिनेंट को अगर सॉल्व करते हो तो इसका वैल्यू 0 आएगा। यानी कि ध्यान से समझो क्या कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है यहाँ पर, कि अगर एलिमेंट के अगर किसी रो या किसी एलिमेंट के अगर उसके किसी अलग यानी कि मान लो अलग को फैक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई करके एडिशन कर देते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा 0 आएगा। ये तुमको ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा, तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं इसको, इसका ऑपरेशन करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि आखिर ये क्वेश्चन में कैसे यूज़ होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल में क्वेश्चन में देखेंगे, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए।